आज के इस चैप्टर का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। शिव खेड़ा की बुक जीत आपकी में से। क्या आपने कभी सोचा है कि सक्सेसफुल लोग क्यों जो भी काम करते हैं उसमें उनको और ज़्यादा सक्सेस मिलती चली जाती है? क्यों? क्योंकि वो सही फैसले लेने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। किसी भी चीज़ की अच्छी आदत डालना खेती करने जैसा होता है। खेती करने में सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या होती है? क्या होती है आपको पता है? पेशेंस, सब्र। टाइम लगता है, सब्र रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है। देखो, हर चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूरी है। यही सबसे बड़ा फार्मूला है कि सक्सेसफुल लोग सही फैसले लेने में इतने अच्छे कैसे होते हैं, क्योंकि वो शुरू से सही फैसले लेने की आदत अपने छोटे छोटे कामों से डालते हैं। सही फैसले लेने की आदत छोटे छोटे कामों से डालनी चाहिए। हर काम एकदम परफेक्टली करना ज़रूरी है। जब हम खुद को पहली बार एक बार झूठ बोलने की परमिशन देते हैं तो अगली बार झूठ बोलना थोड़ा आसान हो जाता है, उससे अगली बार और थोड़ा आसान हो जाता है, और चौथी बार और थोड़ा आसान हो जाता है। इस चीज़ से क्या होती है, हमारी आदत से बन जाती है, क्योंकि वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती है। लंबे टाइम तक किया हुआ कोई भी काम हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। सुना होगा आपने। देखना, कभी भी कोई इंसान ईमानदारी बरतने वाला पहली बार अगर झूठ बोलेगा, ईमानदारी बरतने वाला इंसान जो ज़िंदगी भर ईमानदारी से काम करता है, पहली बार जब झूठ बोलेगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। और झूठ बोलने वाला इंसान भी जब पहली बार सच बोलेगा तो वो भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी आदतों में है। तो फैसला हमको करना है कि हमें अपनी आदत क्या बनानी है। गौर से सुनना, जैसा हम सोचते हैं वो ही हम काम करते हैं। जो हम काम करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। आदतों से कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। और तब तक ये आदत इतनी मजबूत हो जाती है ना कि इससे छुटकारा पाना बहुत 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 ही मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो ये आदतें हमसे अनजाने में बन जाती हैं। अनजाने में ही हम लोग बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। फिर आगे साइकोलॉजिकल प्रोसेस अपना काम करती रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक बार एक रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, वो अपने कुत्तों को खाना खिलाते हुए घंटी बजाते थे। खाना देखते ही कुत्तों के मुंह में लार आ जाती थी। वो खाना देख करके लार आती थी उनके मुंह में। फिर वो एक्सपेरिमेंट करते थे। यही एक्सपेरिमेंट करते थे कि वो घंटी बजाते थे। हर बार जब भी वो कुत्तों को खाना देते थे वो घंटी बजाते थे। एक बार उन्होंने घंटी बजाई, लेकिन सामने खाना नहीं परोसा, लेकिन फिर भी उनके कुत्तों के मुंह में लार आ गई, क्योंकि उनकी आदत हो गई थी कि जब भी घंटी बजती थी उनके मुंह में लार आ जाती थी। उनकी आदत हो गई थी घंटी बजा के खाना खाना। तो एक तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है हमसे रोबोट की तरह काम करवाता है, और हमें पता भी नहीं होता। मार्शल आर्ट्स में देखना बड़े बड़े ब्लैक बेल्ट होल्डर्स, बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, बहुत ही बेसिक सी प्रैक्टिस, घूंसा मारना और हमला रोकना, बस 2 ही एक्शन करते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी प्रैक्टिस होती है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ उनको अपनी आदत में रखनी है। आप खुद सोचो, 1 टन का होता है एक हाथी जो होता है 1 टन वजन होता है उसका, करीब इतना तो होता ही है। वो अपनी सूंड में उसकी इतनी मांसपेशियां होती है, इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी उठा सकता है, इतनी ताकत होती है। लेकिन फिर भी वो एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। क्यों? एक खूंटे से एक रस्सी से बंधा रहता है। क्यों? वो आराम से उखाड़ सकता है उस रस्सी को, उस खूंटे को, लेकिन फिर भी क्यों बंधा रहता है? कभी सोचा है? वो चाहे जहां जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बचपन में जब वो हाथी छोटा था तो उसे एक लोहे की जंजीर से बांधा गया था। उस जंजीर को वो तोड़ नहीं पाया था। बचपन में जब छोटा था वो, तो बहुत कोशिश की, वो तोड़ नहीं पाया था। और अब जब बड़ा हो गया है तो उसके दिमाग में यही बैठ चुका है कि मैं तो तोड़ नहीं पाऊंगा, अब तो रस्सी है, उसको तोड़ नहीं पाऊंगा। ये चीज़ उसकी आदत बन चुकी है। तभी कहते हैं कि जाने अनजाने अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी फिल्में देखो, सीरियल्स तो अच्छे होते नहीं, बिग बॉस मत देखो, अच्छे गाने सुनो, अच्छी यारी दोस्ती बनाओ। जैसे मान लो कार में रोज़ एक ही गाना चलेगा और एक दिन आपका कार का रेडियो ख़राब हो गया, तो आप कौन सा गाना गाओगे? खुद ही गाने लग जाओगे वो गाना। कंप्यूटर में एक गीगो प्रिंसिपल होता है, उसमें क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग गलत इनपुट करोगे गलत आउटपुट मिलेगा, सही इनपुट करोगे सही आउटपुट मिलेगा, अच्छा इनपुट करोगे तो अच्छा आउटपुट मिलेगा।
कहा जाता है कि 18 साल की उम्र तक हमारे बच्चे टीवी और मोबाइल पर लगभग 2 साल से ज़्यादा क्राइम सीन्स देख चुके होते हैं और ये क्राइम सीन्स जा करके उनके दिमाग में बैठ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड को जो भी दोगे, जैसा भी दोगे, सब वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक खाली ज़मीन की तरह होता है जिस पर जैसा भी बीज बोओगे वैसा ही पेड़ या पौधा बनकर निकलेगा। अब सुनना यहाँ पर राइटर क्या बोलते हैं। बोलते हैं कि मेरे 2 भतीजे थे, एक 12 साल का, एक 14 साल का। दोनों को टेनिस खेलना बहुत पसंद था। टेनिस जो बॉल के साथ खेला जाता है वो बहुत पसंद था। एक दिन उनके फादर यानी कि मेरे भाई आकर मुझसे बोलते हैं कि यार ये गेम जो है बड़ा महंगा पड़ता है यार, इसमें टेनिस का खर्चा, बॉल का खर्चा और ऊपर से इनके लिए लॉन का खर्चा, ऊपर से एक कोच और रख लिया इन्होंने, इतना खर्चा बताओ यार। तो मैं बोला कि बंद करवा दो, और क्या करोगे, पैसे बचा लो, ये स्कूल जाएंगे इस पर, घर से स्कूल। लेकिन ये सोचो कि इनके पास एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी, उसका ये क्या करेंगे, लगाएंगे किसी गलत काम में? ऑफ कोर्स लगाएंगे। तो उनके फादर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले सही है, खेलने देते हैं, ये सस्ता सौदा है। पता है क्यों? क्योंकि कुदरत होती है ना, ये हमारे खाली समय को, ये हमारे खालीपन को भर देती है, कैसे भी भर देती है। कुदरत को इंसान का खाली बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता, और इंसान अगर खाली बैठा हुआ तो वो गलत काम भी करने लगता है। कभी कभी ये मौज मस्ती से शुरू होता है गलत काम और आदत बन जाता है। देखना चाहिए कि हम लोग कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, और सही काम करने में बोरिंग ज़रूर होते हैं लेकिन आगे बेनिफिट देते हैं। अर्ल नाइटिंगेल ने सही कहा है कि सक्सेसफुल लोगों का राज ये है कि वो उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग करना नहीं चाहते और ना ही करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।